नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण तहकीकात और मैं हूं आपके साथ शहरीन। आजाद समाज पार्टी की नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी का चुनाव कार्यालय नगर पंचायत झबरेड़ा में खोला गया। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों ने पार्टी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने कहा कि नगर पंचायत झबरेड़ा में लगातार 70 सालों से एक ही परिवार का राजतंत्र चल रहा है। इस बार झबरेड़ा की जनता को बदलाव लाना होगा। वहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष पद प्रत्याशी जैनब अंसारी ने कहा कि कस्बा अभी भी मूलभूत सुविधाओं से बहुत दूर है। भाजपा और कांग्रेस ने लंबे समय से देश में राज किया है, लेकिन विकास नहीं हो पाया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष एहतशाम, सुशील पाटिल, सत्येंद्र, अशोक, सरफराज अंसारी, रामपाल, अंचेश, अमरीश, कपिल, राजन कुमार, वंश धारीवाल, अमित, जहांगीर, इनाम अंसारी, विवेक कुमार और रोहित कुमार आदि मौजूद रहे। और दूसरे हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, जनता के बहुत सारे मुद्दे हैं जो आज तक पूरे नहीं हुए। जैसे कि हमारे यहाँ पर बस स्टैंड नहीं है, आवाजाही की कोई सुविधाएं नहीं है, लोगों को दिक्कतें होती हैं। 6 बजे के बाद झबरेड़े से कोई बाहर नहीं जा सकता, ना ही आ सकता है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और दूसरा मुद्दा है, हमारे यहाँ पार्किंग नहीं है, बुजुर्गों के लिए पार्क नहीं है। लोग ऐसे टहलते हैं, एक्सीडेंट बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारी चीज़ों के शिकार हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि हम लोग यहाँ ये इन चीज़ों पर काम करें। और हमारे यहाँ पर टंकी की कोई सुविधा नहीं है। टंकी आती है घंटे 2 घंटे के लिए आती है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लेडीज़ को घर में रहना पड़ता है, टंकी का वेट करना पड़ता है कि पानी आएगा और हम लोग भरेंगे। 2-2 दिन तक यहाँ टंकी नहीं आती, कोई सुविधा नहीं है पानी की। मार्केट के अंदर सार्वजनिक कोई टॉयलेट नहीं है, और यहाँ स्टेडियम नहीं है। बहुत सारे मुद्दे हैं। बारिश की 2 बूंद आ जाएं, आधा झबरेड़ा डूब जाता है। आप खुद देख लीजिए, कोई काम नहीं हुआ है। विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे। आज भी काफ़ी पहले हो चुका था, और प्रत्याशी भी काफ़ी पहले से हमारा प्रत्याशी यहाँ फील्ड में मेहनत कर रहा है। लगभग 10 दिन पहले तो मैं ही यहाँ प्रत्याशी से मुलाकात करके, उनके परिवार वालों से मुलाकात करके गया हूँ। मैंने उनका नॉमिनेशन कराया है, और आज चुनाव कार्यालय खोला गया है, क्योंकि हमारे लगातार मैंने ही समय ये लेट दिया, क्योंकि जगह जगह हमारे चुनाव कार्यालय खुल रहे हैं अलग अलग नगर पंचायतों में, तो यहाँ मैं समय लेट दे पाया हूँ। आज भाई सरफराज जी का ये चुनाव कार्यालय यहाँ पर खुला है। आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी, उनकी पत्नी आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रही है, और उनका चुनाव चिन्ह केतली है। और आज उनका चुनावी कार्यालय खोलने के लिए हमारे समस्त प्रदेश के साथी और ज़िले के साथी पहुँचे हुए हैं। पार्टी ने जिला पंचायत चुनाव लड़ा है, और बहुत ही अच्छे से चुनाव लड़ा है। कोटवाल आलमपुर से हमारे प्रत्याशी यहाँ झबरेड़ा से ही हमारे प्रत्याशी थे, उन्होंने चुनाव लड़ा और बहुत अच्छा दमदारी से चुनाव लड़ा है। अब ये नगर पंचायत में पहली बार, क्योंकि 2020 में तो हमारी पार्टी बनी, उसके बाद नगर पंचायत का चुनाव हमारे सामने आया। पहले 2022 का चुनाव आया, फिर जिला पंचायत का आया। अब ये पहली बार चुनाव हमारे सामने नगर पंचायत का आ रहा है, तो हम तो अपना प्रत्याशी लड़ाएंगे ही। पहली बार ही चुनाव है तो पहली बार ही तो लड़ाएंगे। ये यहाँ मुस्लिम समाज 50% की आबादी में है। इन लोगों को सोचना चाहिए कि ये हवेलियों के चक्कर ना काट के अपना नेता यहाँ पर तैयार करें। आज तक अपना जनप्रतिनिधि यहाँ मुस्लिम समाज के लोग तैयार नहीं कर पाए हैं। 50% आबादी होने के बाद मैदान में है, और हम लोगों के बीच में जाएंगे, मेहनत करेंगे। और पहले से जो कार्य यहाँ होते आए हैं, जिस प्रकार से इस नगर पंचायत की जनता को लगातार जाति धर्म के नाम पर ठगा गया। मैंने भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग देखी, उसमें कहा गया कि बटोगे तो कटोगे। वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो इन लोगों को समझना चाहिए। और उससे पहले यहाँ देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के 2 प्रत्याशी हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को भाई भाई मानता हूँ। एक भाई भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है, दूसरा भाई कांग्रेस से लड़ रहा है, जनता का मूर्ख बनाने के लिए। ये यहाँ दलित समाज के लोग, ये मुस्लिम समाज के लोग, ये ओबीसी समाज के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। एक तरफ तो आप दिखाते हो कि हम जो है जनता के सेवक हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, दूसरी तरफ आपका ही भाई भारतीय जनता पार्टी से, आपका ही भाई कांग्रेस पार्टी से, एक ही परिवार के लोग दोनों अलग अलग पार्टियों में बैठे हुए हैं। तो जनता इतनी मूर्ख बनने वाली नहीं है। इस बार आज़ाद समाज पार्टी को भरपूर समर्थन मिलेगा। आज़ाद समाज पार्टी है विकास के मुद्दों को लेकर हम प्रत्येक उस मुद्दे पर काम करते हैं जो समाज हित में हो, प्रत्येक उस लड़ाई को, उस संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं जो समाज हित में हो। यहाँ पर नगर पंचायत चुनाव में बहुत बड़े बड़े दावे लोग कर रहे हैं कि हम कॉलेज बनवाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। आज तक खैर इतना काम कोई नहीं कर पाया है, लेकिन हम
दावे के साथ साथ विश्वास के साथ ये कहना चाहते हैं कि इस नगर पंचायत की जनता के मान सम्मान का ख्याल रखते हुए प्रत्येक उस कार्य को किया जाएगा जो आज तक नहीं हुआ।